बच्चे थी, मेरा फेम खाते, मेरे नाम की स्टोरी लगाते, मुझे बदनाम करते, मगर तुम बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चे मासूम है, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? उनकी तो इंस्टाग्राम पे आइडिया भी नहीं है, उनको कंट्रोवर्सी से कोई मतलब ही नहीं है। पनौड़ी भी, आप खुद अमेरिका रहते हो, माफिया लोग होते हैं, वो एक दूसरे दुश्मनी रखते तो बच्चों को मारते हैं, वो गोली मार नहीं देते नहीं, हैं आके, बच्चों को थोड़ी मारते। जैसे तुमसे लड़ाई है, तुमको गोली मार देगा हाँ कोई मुझे आके। गोली मारो, हाँ, जयपुर आए थे, मार देते मुझे, मुझे बोला था ना कि 4 घंटे में गांड में गोली चढ़ा देंगे, मेरी गांड तो वैसी है, अभी भी सुबह सुबह जाता हूं मैं उसी गांड से, गोली लगी नहीं अभी तक। हाँ, ये तो है। मगर देखो मोहित, शेखावत, मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ। जिस तरह से तुम बोल रहे हो, देखो जिस तरह से तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी बच्ची को धमकियां दी गई, तुम्हारी बेटी रातों रात अपने मेडिकल कॉलेज से वापस बीकानेर आई, और इसके अंदर तो वो लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। वो फंस गए भैया। उन्होंने 1:30 बजे, ये पानी हाथ में है, मोहित चौधरी और अनुज भाटी ने कॉल किया, कॉम्प्रोमाइज कर लो। मैंने कहा शेखावत आज कॉम्प्रोमाइज करेगा ना कल कॉम्प्रोमाइज करेगा, क्योंकि ये मामला मेरा हाथ में नहीं है, मैं तो अपना गुनाह कबूल कर लूंगा। इसने फोटो बोल, मेरी बीवी ने एक लड़के को, लड़के ने मुझे, ग्रुप है हमारा एक, उसके अंदर रुपए मांगे थे, और वो अनुज भाटी का आदमी था। तो मैंने उस, क्या कहते हैं, जो ये गाजियाबाद में मोहित की वाइफ बन के मुझसे आई थी ना, ये मुझसे एक दिन रात को 2,000 रुपए मांगी थी, तो मेरे गूगल पे में थे नहीं, तो मैंने मेरी वाइफ को बोला तो 2,000 रुपए इस लेडीज को डाल दे, टीना प्रसाद को, तो मेरी वाइफ ने डाल दिए, तो वो नंबर उसके पास चले गए गूगल पे से। तो इन्होंने वहां पे भी टारगेट किया, मतलब मोहित ने, कुत्ता होता ना, गंडक गली का कुत्ता, उससे भी गंदी हरकत की है। मतलब वैसा कुत्ता, मैं कहता हूँ बहन का लोड़ा है, इंस्टाग्राम पे तो क्या पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। अरे तू बच्चों को क्यों टारगेट करता है, घर की औरतों को क्यों टारगेट करता है? मर्द लड़ना है तो शेखावत से लड़। कि घर की औरतों से बढ़ के, माँ बेटियों से बढ़ के ये सब नहीं है इंस्टाग्राम लाइव। मैं कहता हूँ तो माँ बेटियों भैया, से मेरे मम्मी पापा, मैं बालाजी का भगत हूँ, नहीं, भगवान मुझे मरते टाइम मेरी आंख। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत बार मोहित को बोला कि भाई ये कंट्रोवर्सी से इसकी फैमिली का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब वो बंदा तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए ना कोई स्टोरी लगाता है, ना कोई वो, चलो गाली तो सब देते हैं, माँ बहन की गाली तक ठीक है, लेकिन जब वो बंदा तुम्हारी फैमिली के लिए ना कोई स्टोरी लगा रहा है, ना कुछ कर रहा है, तो तुम्हें भी ये चीजें नहीं करनी चाहिए। मैं पनौड़ी भैया किसी भी आदमी को आपकी लाइफ पे लाया तो ये देखो मेरा आदमी है, तुम इसको ऐड करो, ये सबूत देगा। वो कितने कुत्तों को, कितने को समझा के लाइक, कोई सबूत मिला? भैया जो एक बात करना बता करो। हूँ पनौड़ी भैया, आपकी क्या जूती दिक्कत? मेरा सर, मेरी बेटी रात को 1:30 बजे कॉलेज से निकल के घर आई है रोते हुए, सुबह 11:30 बजे मेरी बेटी रोई है। को रुको ऐड करते, देखो तुम रिक्वेस्ट कर सकते हो, इस तरीके से धमकी दोगे तो घंटा नहीं ऐड करेंगे तुमको। काट दिया। पनौड़ी भैया मैं कहता हूँ भगवान की कसम, इन्होंने सारी हदें पार कर दी, अनुज भाटी ने, मोहित चौधरी ने। एक मिनट, ये बाबा को किसी का कॉल आया है, क्या हुआ? ये अनुज भाटी को लेना है क्या? अच्छा, यहाँ से नहीं लेना, नहीं लेना भैया, मैं चला दूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा, उसके सारे नंबर। नहीं, तुम बैठो, उसको भी लो ना पनौड़ी भाई, देखते हैं। देखो भी, अगर वो गाली देगा ना तो मैं लात मार के नीचे फेंक दूंगा उसको। डाल दीजिएगा, बराबर है। मेरे पास सारे नंबर है। मैंने अनुज भाटी की फैमिली में और मोहित चौधरी की फैमिली में किसी को कॉल नहीं किया। इन्होंने, मेरी बीवी कहते हो तो भी दूसरे फोन पे फोन बात कराता हूँ, वो खुद बोलेगी कि मेरे कितने कॉल आ रहे हैं मेरे से, मेरी बेटी को, मेरे को, और उसमें सारे नंबर। अनुज भाटी नीचे कमेंट करो। अनुज भाटी मोनू भी आप टेंशन ना लो, मोनू बंजारा जी जितने भी है टेंशन ना लो। अनुज भाटी को ऐड किया है। भाई देखो, गाली मत देना, वो बिना गाली किए बगैर बात कर रहा है, तो तुम भी गाली मत देना। अरे ये ऐड क्यों नहीं हो रहा? अरे यार, एक मिनट, ये अनुज भाटी को फिर से ऐड करता हूँ। अनुज भाटी नीचे कमेंट करो। मतलब भैया कौन इतना बच्चों तक पहुंच जाएगा, बीवी तक पहुंच जाएगा? मैंने तो सोचा भी नहीं था इंस्टाग्राम की लड़ाई को इतना गंदा कर लेंगे ये। फेक साली लाना, फेक औरतें लाना। करो, नीचे कमेंट करो, कमेंट करो या रिक्वेस्ट भेजो अनुज भाटी। मतलब आज मेरे पास 50 जनों के मैसेज आए कि शेखावत सर आपके साथ। मैंने कहा भैया मैं रात को पनौड़ी भैया की लाइव पे जाऊंगा, और मैं जाके कल आपको रात को सारे में FIR की कॉपी, धाराएं सब बताऊंगा,
क्योंकि इनके नंबर आ चुके हैं मेरे घर पे देखो, सब जगह। अगर शेखावत इसमें तुम्हारी बीबी और बेटी इन्वॉल्व हुई है, अगर जो तुम बातें बता रहे हो वो सच है, ठीक है, तो फिर मतलब मामला बहुत ही नहीं पनौड़ी भैया, इसमें पनौड़ी भैया बिगड़ सकता है। गलती इन्होंने, आपको पता है कि अगर एम्स डॉक्टर को आप ऐसी धमकी अरे देते हो बाबा मुझे तो ऐड एम्स नहीं होना कॉलेज है आप लाइफ पे, हम आ चुके हैं तो हम अपनी लाइफ पे चलाएंगे। उसने मना कर दिया कि किसने? वो ऐड नहीं होना, अनुज भाटी ने, कि मेरे को ऐड नहीं होना, हम लोग अपनी लाइफ चलाएंगे, तो कोई बात नहीं है। हाँ, तो मत ऐड होना भाई, तू फोन करके बोल रहा है कि ऐड करो, हमें तुझे थोड़ी ऐड करना है। हाँ, तो देखो शेखावत, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो कानूनी कार्यवाही है वो कानूनी कार्यवाही तुम पनौड़ी करो। भैया मैं एक बात बोलता हूँ कि आपने सामने लड़ते ना, बच्चों और औरतों को क्यों टारगेट करते हो यार? उनको तो धमकी देते अरे हो यार, कॉलेज की, भाई उनको रोड तो धमकी है यार देते हो ये तो। कॉलेज की। आज मेरे घर पे कितना कलेश हुआ है पता है? मैं आज ऑफिस नहीं गया, सुबह से मैं पुलिस स्टेशन वकीलों के चक्कर काट रहा हूँ, और मैंने एक ही कसम खाई है कि मैं इनकी गांड में नींबू निचोड़ दूंगा, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए। मेरी बेटी रात हो रहा को है यार। 1:30 बजे कॉलेज से निकली है, ये अच्छी बात है? ये सच्चाई के आंसू है। जनता जनार्दन को मैं बताना चाहता हूँ भाई, नहीं, आज ये आप सच्चाई के बताओ, आंसू। मोहित चौधरी, अनुज भाटी इतना गिर जाएंगे? बच्चों और आज औरतों तक पहुंचेंगे? शेखावत नहीं रो रहा है, आज एक बेटी का बाप रो रहा है, एक पत्नी का पति रो रहा है भाई। नहीं आप बताओ यार बाबा, आप बताओ यार, मुझसे भिड़ो ना, नहीं मुझसे बिल्कुल, भीड़, तेरी गांड में दम है तो बराबर मुझसे बराबर भीड़, बराबर। मुझसे भीड़, मेरी कंट्रोवर्सी कर, मेरी स्टोरी लगा, मेरा नंबर वायरल कर, मेरे घर तक। जो आज डॉक्टर बन रही है उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहा है तू? मेरी बेटी मुझे क्या बोली है बाबा मालूम है? कि पापा मैं बीकानेर से जोधपुर जाती हूँ, कल से ऐसे गंदे आदमी। मैंने कहा बेटा तेरा बाप जिंदा है, हाथ नहीं लगाने देगा तुझे। भाई प्लीज यार, आप लोगों के घर में भी बेटियां हैं, पत्नी है, बाप- सपोर्ट करिए। बाबा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। क्या बात कर रहे हो? मेरी आवाज नहीं आ रही? क्लियर नहीं आ रही? नहीं आप बताओ पनौड़ी भैया, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, सारे नंबर भेजता हूँ व्हाट्सएप पर, देखो आप डीएम पर, इन्होंने कितनी गंदगी मचाई है। तुम्हारी आवाज मतलब बहुत दब के आ रही है बाबा। मगर आज हद पार कर दी पनौड़ी, इस मोहित ने बहुत भैया हाथ पार कर दी, हद। इतना गंदा कुत्ता जो अपनी बीवी का ना हुआ, अपने माँ बाप का ना हुआ, किसी का भी ना हुआ। पूरे डायलॉग देखो मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मेरे कुछ हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं सीधा तुम्हें सपोर्ट में उतर गया तो किसी की मजाल नहीं है कि तुम्हें कुछ कर पाए, क्योंकि मेरे पास इन लोगों के ऐसे राज दफन है कि अगर मैं सच्चाई बोलने पे आया ना अभी, तो इन लोगों के घर में जाके चप्पल से पब्लिक मारेगी इन लोगों को। लेकिन चप्पल नहीं भैया, चप्पल नहीं, मैं ऐसा अभी मैं खुल के तुम्हारा समर्थन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि फिर लोगों को लगेगा कि भाई पनौड़ी ये मतलब वन साइड की लाइव चलाता है, ये वो, तो मेरे पे फिर इल्जामात लग जाएंगे। लेकिन इस मैटर के अंदर मैं तुम्हें एक ही सजेशन देता हूं कि तुम अब अपनी वाइफ और अपनी बेटी को आगे करो, और इन लोगों के ऊपर जिस तरह से इन लोगों ने तुम्हारी वाइफ और बेटी को परेशान किया है, तो तुम पुलिस तंत्र का और सरकारी तंत्र का तुम 100% उन लोगों की हेल्प लो। और हमारे देश की न्याय व्यवस्था पे विश्वास रखिए आप, और साथ ही इंस्टाग्राम की न्याय व्यवस्था पे भी विश्वास रखिए। भैया बात क्या है ना कि आप अगर किसी डॉक्टर को जो कॉलेज में डॉक्टरी कर रही है उसको अगर ऐसी धमकी दोगे तेरे कॉलेज से उठवा लेंगे, तो एम्स कॉलेज इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है। मतलब पनौड़ी भाई आज अपनी लाइफ में शेखावत देखो, पब्लिक भी तुम्हारे साथ है। इसका रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ कि लड़ाई उनकी तुम्हारे साथ थी। तुमने आज तक कभी भी उनके फैमिली की कोई ना स्टोरी लगाई, ना तुमने कभी भी उन लोगों का नंबर वायरल किया। ये जो टुच्चे वाली हरकतें होती है वो तुमने नहीं की। मैंने नहीं की भैया, मैंने अनुज भाटी के, मोहित के, कभी किसी के घर पे नंबर, मेरे पास सब थे, मेरे पास सब वीडियो थे उसकी वाइफ के, मैंने आज लगाई, वो भी मेरे आग जली। मेरी बेटी आज सुबह रोई है ना, तो माँ कसम खाके कहता हूँ इनको थाने में ना रुला दिया। मेरी वाइफ ने एक ही बोला है कि मैं राजपूत की बेटी नहीं हूँ, कि मेरी बेटी को कॉलेज से रात को किया ना ऐसा टॉर्चर, माँ कसम नहीं छोड़ी। मेरे को सबसे बुरी चीज क्या लगी, हाँ मतलब ये कंट्रोवर्सी से हट के मैं एक बात बोलूंगा, सबसे बुरी चीज क्या लगी
शेखावत को यूज किया गया कि भाई आप हमारी मदद करो, और ये बंदा बिना जाने समझे, ये इसका मेरे पास कॉल आया था दिन में, मैंने इसको यही बोला कि तुम किसी की मदद मत करो। ये बंदा बिना जाने किसी की, चलो ठीक है, चूत के चक्कर में, किसी के चक्कर में पैसा दिया ना, किसी को पे किया। अब आपको इसने पैसा दिया या किसी को पेमेंट किया और उसके हिसाब से आपने डिटेल निकाल के आप इसको मोलेस्ट कर रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो, तो ये कहीं की मर्दानगी नहीं है बहनचोद। मतलब अगर आप गुंडे हो तो फिर आपको इस तरीके का सहारा नहीं लेना चाहिए। मतलब फिर आपको सीधे घर में घुसो, गोली मारो, इसको गांड मार दो, इसकी कुछ भी करो, हमारा शेखावत से कोई लेना देना नहीं है ऐसे मामलों में। पर ऐसे बेटियों का, मतलब आपने किसी की ये मदद कर रहा है, फिर उसका नंबर लेके आप इसको फिर ब्लैकमेल कर रहे हो, ये गलत है। और आज हमारी लाइफ में भाई मैं सबको बोलना चाह रहा हूँ, शेखावत नहीं रो रहा है, एक बेटी का बाप रो रहा है, एक पत्नी का पति रो रहा है। सोचो, वो उसकी बेटी एमबीबीएस कर रही है कि वो कर रही है जानवर वाला डॉक्टर, एम्स से डॉक्टरी कर रही है, एम्स सर्जरी वाला, हाँ सर्जरी हाँ, कर रही है चलो उसकी। कोई सा भी डॉक्टर कर रही है, बेटी तो बेटी होती है, तो बेटी की इज्जत करो यार। यार हमने तो इनके घर तक कभी नहीं पहुंचे, इनकी वाइफों तक कभी नहीं पहुंचे, इनके नंबर हमारे पास थे सबके, तो हमने तो कभी परेशान नहीं किया। मगर अनुज भाटी जितना टकला गंदा है देखो ना, यहाँ जितना पे ये अनुज भाटी टकला गंदा है। इंस्टाग्राम में कंट्रोवर्सी हो रही है, तो आप भाई जैसे ये तुमको गाली दे रहा, तुम आओ यहाँ पे गाली दो। अगर भैया तुम उनका अगर इसके टारगेट क्या था? कैरेक्टर हाँ, पे अगर तुम इसके कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हो, तो वो सामने वाला बंदा तो खुद बोलता है लाइव में आके कि भाई मेरे को चूत का शौक है, मैं पैसा देता हूँ और मैं चूत के लिए ऐसी हरकतें करता हूँ। तो फिर आप उसको स्टोरी में लगा के, वो लाइव में आके वो रिकॉर्डिंग सुना के कुछ अलग नहीं कर रहे हो, कुछ अलग करो। ये तो सबको मालूम है पनोड़ी भाई की ये, मतलब इसको ये सबके शौक है, और बोलता है ये बंदा। देखो, अगर मोहित इसकी कोई न्यूड वीडियो दिखा रहा है लाइव पे, तो मोहित भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। ठीक है, तो मैंने बोला कि मेरी कुछ मजबूरी है, मैं मतलब कुछ बोल नहीं सकता हूँ यहाँ पे। मैं इसीलिए नहीं बोल सकता हूँ कि मेरे बोलने से फिर किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे भाई राज मेरे सीने में दफन है कि बहनचोद किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसीलिए मैं वो सारी चीजें यहाँ पे लोगों को बताता नहीं हूँ। अगर मोहित देखो, तुम इसकी न्यूड वीडियो दिखाकर तुम ये साबित करना चाहते हो कि ये गंदा इंसान है, तो ये तो खुद बोलता है कि मैं रंडीबाज हूँ। इसके तो फैमिली ने खुद 2.5 लाख रुपये दिए हैं। मतलब बाबा भैया आप बताओ कि हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक बच्चों तक कौन पहुंचा है? वो दाऊद भी नहीं पहुंचा। मतलब मोहित के पास और अनुज भाटी के पास शेखावत से जीतने के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहा, तो सोचा शेखावत के बच्चों को परेशान करके उसको कल्पा दो। मगर भाई शेखावत के पास पावर है, पैसा है, सब कुछ है। और अब तो वैसे भी 13 तारीख को गोरक्षक वाला वो कावड़ चालू होने वाला है। वो तो कावड़ बन जाएगा और चिकन खाएगा, दारू पिएगा। और वो अगर अपनी लाइफ पर जिस रंडियों को बिठा रहा है, वो तो वैसे भी 200 रुपए में चूक बताता हूँ। देखो, अगर तुम्हें मोहित मदान ने भी गाली दी है, तो तुम मोहित मदान की जो बीबी है, क्या नाम है उसका, रेखा, क्या नाम है उसका बाबा? हाँ, रेखा करके है कुछ, आगे का सरनेम याद। वो तो मेरे जो ऑफिस है ना, सिविल लाइन वाला, उसके तो अगले हॉस्पिटल में नर्स है। ये मोहित मदान ने तुम्हें बेफालतू में तुम्हारी फैमिली के लिए अगर ये भी बोला है ना कुछ, देखो बात ये होती है कि वो मोहित मदान का तो कोई लेना देना था नहीं तुमसे। अब जैसे कि जान पहचान भी देखो, नहीं है। बकरी का भी व्यवसाय से कोई लेना देना था नहीं। मोहित ने बकरी को बोला कि इसको गाली दे, बकरी ने व्यवसाय को गाली दी, उसके बाद व्यवसाय ने बकरी की गांड फाड़ दी। बराबर है, ठीक है। तो अगर ये मोहित के कहने पे ये दूसरा मोहित मदान अगर तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मोलेस कर रहा है, तो तुम उसकी वाइफ का भी डाल दो केस में नाम। नहीं, 5 जनों का नाम डाला है मैंने। एक तो इसका टकले का डाला है, एक मोहित चौधरी का डाला, एक खुशी खान का डाला, एक नेहा सिंह का डाला, एक 500 का नाम मैं ओपन नहीं करूंगा, वो भी आ जाएगा। उसको भी बहुत शौक है कंट्रोवर्सी खाने का और गालियां देने का। और रेखा जायसवाल नाम है उसका। तो अगर मोहित मदान ने तुम्हें गाली बाली दी है ये मोहित की लाइफ पे जाते हुए, मैं 1000 लोग बैठे हैं, मैं 1000 लोगों से पूछता हूँ कि भाइयों मैंने कभी आज तक तुम्हें नहीं कहा, और 1000 में से कम 50 जन ऐसे होंगे जिनकी मैं हेल्प करता हूँ हर महीने।
और मैं आपसे एक ही बात पूछता हूँ कि आपके घर में बहन बेटी को कोई ऐसे टॉर्चर करेगा, कंट्रोवर्सी करनी है मुझसे करो, मेरा वीडियो लगाओ, मेरी स्टोरी डालो, मेरा नंबर करो, कुछ भी करो यार, बच्चों और बीवी तक क्यों पहुंच रहे हो? रात को देखो 3-3 बजे तक कॉल करवा रहे हो। ये एक मिनट, ये नीचे बहुत सारे कमेंट चल रहे हैं कि भाटी बाबा को और पनोड़ी को गाली दे रहा है। तो मैं देखो तुम लोगों को क्लियर कर देता हूँ भाई, हम ये हमारे खिलौने हैं, हम इनके खिलौने नहीं हैं। ये 20 लोगों की 30 लोगों की लाइफ चलाने वाले अगर हमको गाली देंगे और हम इनको पलट के जवाब देंगे तो ये स्टैंडर्ड नहीं है। पहले स्टैंडर्ड बनाओ, अगर तुम हमारी दुश्मनी के लायक होगे तो हम तुमको वापस गाली देंगे, हम इग्नोर अरे करेंगे साले। चलो, हम दोनों तो दूर बैठे हैं भाटी। मैं तो तुझे एक ही सवाल पूछता हूँ, पूरी जनता तुझे एक ही सवाल पूछती है कि भोसड़ी की अगर तू इतना बड़ा आईएएस का लड़का है तो गोल्डी हरसाना से मिल ले टाइम रख के। अरे भैया 10 की गड्डी बेचता है, पता सब्जी चल का ठेला लगाता जाएगा। है। तू बड़ी बड़ी बातें चोद रहा है लाइव पे बैठ के कि मैं ये हूँ, मैं ये कर दूंगा। तो तेरे जीजा गोल्डी हरसाना को मिल ले, पता चल जाएगा तेरी औकात क्या है वो। भैया ये किसी से नहीं तुम बोलो। मिलेंगे, सिर्फ ये किसी से नहीं मिलेंगे, ये बातों के चौधारे हैं। इनको शेखावत को हम हराने के लिए कोई लोगों ऑप्शन ने नहीं है। हम लोगों ने पनोड़ी भाई ने या मैंने कभी भी इंस्टाग्राम में ऐसी रील नहीं डाली कि 10 की गड्डी बेच रहा हूँ 1000 रुपए में, किसी को खरीदना है तो खरीद लो। ये स्टैंडर्ड बताता है भाई। देखो क्योंकि आप लोग सिर्फ मोहरे हो तो मोहरे की तरह रहो, अगर आप बाप बनने की कोशिश करोगे तो कोई मतलब नहीं है। वही 20 लोग 50 लोग सुनेंगे, 3 दिन तक गाली दोगे हमको, 150 200 लोग 300 लोग सुन लेंगे तुमको। 3 दिन बाद क्या होगा तुम्हारे साथ? वही 20 लोग आ जाएंगे तुम्हारी औकात में। तो वो काम मैं करो कल लाइव पर साले, आपको खिलौने हो खिलौने बन के रहो। जैसे कि शेखावत हमारा एक अच्छा खिलौना है इस समय, इसको हमने बोला कि भाई केस वेस की तरफ जाना चाहिए तुम सबको, तो तुम दोनों पार्टियों ने केस किया एक दूसरे के ऊपर, तो हमें बहुत अच्छा लगा इससे। तो आज्ञा का पालन करते रहो इसी तरीके से, हम लोगों को मजा देते रहो, बढ़िया लगता है। और देखो यार शेखावत, तुम हो राजवाड़ा घर से, और राजवाड़ाओं की इज्जत बहुत ज्यादा है भारत देश के अंदर। नहीं, मेरी बीवी ने मुझे बोल दिया कि आपसे आप हाँ कुछ मत करो, जो मैं करूंगी हाँ, मैं अकेली करूंगी। और उसकी बहुत बहनें और भाई आज वहीं पर है बीकानेर, वो कार्रवाई कर चुके हैं। कल सिर्फ उनको उठाना है, पुलिस जाएगी, सब कुछ करके आएगी। अनुज भाटी, मैं लाइव पर एक ही बोलता हूँ, कल मैं एफआईआर की कॉपी, सारी चीजें, वीडियो सब दिखाऊंगा कि क्या क्या हुआ। और मैं इनको, मेरी बीवी ने एक ही बात बोला है कि मेरे बेटा बेटी तक पहुंचेंगे ये लोग, तो ये लोग नहीं बच पाएंगे। और अभी तो सुन ले बेटा, मोहित चौधरी और क्या कहते हैं अनुज भाटी, कि मेरे बेटी के ससुराल वालों को मालूम नहीं पड़ा है। अगर उसको मालूम पड़ गया तो तेरी गांड में से गोली चढ़ा देंगे। वो कौन है, वो किसके घर की बहू बनने वाली है, तुझे पता पड़ गया तेरी माँ चुप जाएगी। नहीं नहीं, देखो बेटी के परिवार को साइड में रखो, उनका कोई मतलब नहीं इन सारी चीजों से। तुम अब है ना एक ही काम करो भाई, तुम अपनी वाइफ को थोड़ा मोटिवेशन करके भाई तुम ये केस बेस करवा दो। अरे एक अभी नया देखो लाइव करवा दिया, एक नया गुंडा करवा दिया। आया है पनोड़ी भाई, भोलू गुज्जर। अच्छा, भोलू भाई कब ये कहाँ मर गया था क्या ये मादर चोर? ये शायद कोई जेल वेल गया था, कुछ ऐसा पुलिस केस लगा था इसके ऊपर, चप्पल वप्पल चुरा लिया था साई मंदिर के सामने से। क्या बात कर रहे हो? हाँ, साई मंदिर के सामने से इसने 4 जोड़ी चप्पल चुराई थी, उसके चलते इसके ऊपर एक पुलिस केस लगा था। पर अपने भोलू भाई का सिस्टम है, पूरे 11 दिन बाद वापस निकले जेल के अंदर से 4 चप्पल चोरी के इल्जाम में। सिस्टम है, गुज्जरी कह दे। कल मैं अरे बोलो आपको सारी भैया, चीजें तुम दिखाऊं। नहीं हो पा रहे हो, लेकिन बोलू का सिस्टम देखा बाबा तुमने? क्या मतलब के बहन चोर 15-20 दिन जेल में रहा, जेल से निकलते ही सीधा बहन चोर 1100 लोगों की लाइफ में बैठेगा, सिस्टम है उसका। हाँ, वो इज्जत है भाई, कमाया है उसने ये सब। कहाँ गया ये? अरे बोलू भैया, तुम्हारी रिक्वेस्ट नहीं आई है ना कमेंट आ रही है, कैसे ऐड करूं? चलो पनोड़ी भैया मैं चलता हूँ, किसी को ऐड करो, कल दिखाऊंगा मैं आपको सब चीजें। अरे हाँ तुमको चलो अभी ठीक है। मिला था। अच्छा चलो हाँ, ठीक है, बोलू से जैसे भोलू से मिलाते हैं इसको। बोलू 1 मिनट, ये से बोलू मिला। कहाँ है? भोलू से मिलो, ये बहुत बड़ा चप्पल चोर है। भाई हमारे पास एक से एक बदमाश है। हाँ पूरा। हाँ वही तो चीजें, नीचे जनता कह रही है कि भाई कोई किसी के कंट्रोवर्सी में माँ बेटी को गाली क्यों कर देते हो।
और वहां तक फोन क्यों कराते हो भाई? सही बात है, मैंने तो कभी आज तक आज मैंने ये स्टोरी डाली है तो मैंने जी के ऊपर आकर डाली है, और मेरे पास तो सारे सबूत है इंस्टाग्राम पे चीटिंग के सब। अच्छा ये और राज बोल रहा है ऐड करो। और मोहित चौधरी ये बात कह रहा है कि शेखावत मेरे आगे रोया, तो भाई मैं तेरे आगे कल रोऊंगा ना, आज रोऊंगा ना, कभी जिंदगी में रोऊंगा। एक मिनट मेरी बात सुनना शिकावत भाई, मैं दारू पी रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। एक बात पूछूंगा आपसे, आपकी रिकॉर्डिंग आई है मेरे पास, अभी बहुत तगड़ी रिकॉर्डिंग आई है। भैया वो तो ऐसी रिकॉर्डिंग है, वो तो रिकॉर्डिंग है, मैं कह ही रहा हूँ कि उस लड़की ने भेजी है, आप क्या भेजोगे? मैं तो खुला कह रहा हूँ वो रिकॉर्डिंग है। अभी बाबा भैया ने बोला ना, शिकावत अरे भाई बच्चों की बात नहीं तो कर रहा यार मेरी राज भाई मेरी बात सुनो, मैं 2 साल से उस लड़की के, सुनो, कल वो लड़की को लेके आए, वो मेरे साथ 2 साल रही थी, तो मेरी 50 रिकॉर्डिंग है, आप क्या क्या सुनाओगे यार? शिकावत भाई वो लड़की नहीं है। मैं आपको देखो बच्चों की, मैं अलग बच्चे दूं, अलग के बच्चे दूं, तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर रिस्पेक्ट है, समझे मेरी बात? जो आपकी रिकॉर्डिंग आई है, जो आप कह रहे हो कि मेरे को दे दे, रात को पूरी चोदूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, भाई बहुत गलत है भाई। तुम एक बच्चे के बाप हो, तुम ये थिंक अबाउट दैट भाई, थिंक ओ अबाउट यार भैया, वो तो मेरा पर्सनल डीएम का मामला है, वो क्या रात सुना के करोगे? वो तो मैं कबूल करता हूँ, 1100 लोगों के बीच में रोज कह रहा हूँ मेरे कि नहीं मेरे मेरे 50 भाई डीएम तुम पे बातें होती है। मेरे भाई, मैं मेरा मतलब कहने का ये है, तुम कहाँ के राजपूत हो जो तुम्हारे भाई घर में एक लाइव रिमेनिंग लड़की आई है? है, चलो बात करो, अभी 20 सेकंड है, मैं हाँ फिलहाल हाँ, कोई चलाऊंगा। बात नहीं, दोबारा करना। मेरी बात सुनो, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो तुम्हारे घर में बच्ची हो और तुम किसी दूसरी बच्ची को तुम बोल सकते हो कि भाई मैं तुम्हारी चूत मारूंगा, मैं तुम्हारी पूरी रात गांड मारूंगा? ये कैसे कह सकते हो भाई? मेरा कहने का मतलब ये है राज भाई, मैं यार गलत ही राज बोलूंगा। भाई, आप कैसा टॉपिक लेके एक मिनट भाई, सारे लोगों को आ जाने दो लाइव पे, उसके बाद मैं सबको ऐड करूंगा, सबको आ जाने दो। नहीं is broke. Let me see. How many broke? भाई सबको आ जाने दो, उसके बाद मैं ऐड करता हूं। चलो, अभी तक आया कोई क्यों नहीं?
देखो भाई, शेखावत बहुत हर्ट हुआ है अभी, और कोई भी हर्ट हो सकता है भाई। देखो, जब बात खुद की बेटी पे आती है तो एक बाप जो होता है वो खून के आंसू होता है। तो इसी के साथ यही हुआ, तो ये चीज गलत हो रही है। और उसको भाई, क्योंकि लड़ाई तुम्हारी शेखावत से है, तो भाई उसके घर पे जाके तुम इसको गोली मार दो, उसके लोकेशन पे जाके इसको चप्पलों से मारो, अगर तुम में दम है तो। बेटी बहू को गाली देना वहां तक ठीक है, लेकिन ये फोन करके परेशान करना, धमकियां देना, भाई वो अच्छी बात नहीं है। अरे यार, ये ऐड क्यों नहीं हो रहा कोई? गिरा हुआ इंसान अनएबल टू ज्वाइन। बैंक चोट भाई, कमेंट से भी ऐड कर रहा हूँ। क्या पता। अच्छा, अभी शेखावत नहीं आएगा बाबा। उसने मुझे कल ही बोला था फोन करके कि भाई इनके ऊपर अब मैं लाइक ये पुलिस केस मैं करने वाला हूँ, तो मैं लाइव पे नहीं आऊंगा। शायद आज सिर्फ ये बताने के लिए ही आया था, राइट? अरे वो पागल है, आ जाएगा अभी साला, आधा एक घंटे में फिर से। नहीं, आ जाए तो अच्छा ही है, अगर ना आए तो इट्स ओके। उसको बुलाओ सबको ही यार, उसको शेयर करो लाइव, अनुज भाटी को शेयर करो, अनुज भाटी। हाँ, उसको भी यार, अगर अनुज तुझे गाली देनी है तो सामने आके देना। आओ अनुज भाटी को बुलाओ। भाई गाली देनी है तो यहाँ सामने आके दे यार। अकेले गाली देने में 40-50 लोगों के सामने क्या मजा आएगा? साले यहाँ 1000 लोगों के सामने गाली दे। अनुज भाटी गाली को खाने बुलाओ, का और मजा भी अनुज तो, भाटी आ जाए तो कमेंट करो। भाई तुझे भी लगेगा कि 1000 लोगों के सामने, 1100 लोगों के सामने भाई तूने पनौड़ी और ये गिरा हुआ इंसान को गाली दी। हाँ साला, थोड़ा तो स्टैंडर्ड मेंटेन करवाओ साला, कम से कम गाली भी खाए तो अच्छे से खाएं। चलो, तब तक ये रात को ऐड करता हूँ। ये रात खुद पता नहीं कितनी लड़कियों को पेल चुका है और यहाँ पे ज्ञान दे रहा है। मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मेरे को भी आ रही थी, पर मैं बोला नहीं कुछ। ना जाने कितनी लड़कियों के साथ ये डीएमओ में मजे ले चुका है। बुराई है, हिंदी वर्ड यूज करता है। जो कैसे कैसे लोग हैं यार। जो मुझे बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा जान दे यार, कौन कुछ बोले। भाई ये इंस्टाग्राम है ना, ये इंस्टाग्राम एक ऐसी मुफ्त सेवा है जिसमें तुम लोगों को फ्री में सेक्स, फ्री में चूत, सब कुछ मतलब मिलता है। और मैं तुम्हें लिख के देता हूं कि बेंचोद इंस्टाग्राम का एक बंदा ऐसा नहीं है
जितने लोगों को तुम जानते हो, जितने लोगों को तुम जानते हो, उसमें से एक बंदा ऐसा नहीं है जिसने बहनचोद वीडियो कॉल में जाके हरकतें ना की हो। वो एक भाई बंदा, ठीक है। उसमें देखो, मैं तो गुरु हूं सबका, तो मेरा तो नाम हमेशा टॉप पे ही रहता है, राइट। भाई मुझे ले लो, ये राज को ले लो, जितने भी लोग है ना, ये मोहित को ले लो, ये चाहे जितना भी लाइव पे आके बकचोदी करे कि भाई सभी लड़कियां मेरी माँ बहन है, ये वो, भाई सबको ले लो, ये सबके सब चूते देखते हैं डीएमओ में जाकर, तो उसमें मैं नहीं मानता कोई बुरी बात है। शौक है, जिसका मन है देखने का तो देख सकते हैं। हाँ देखो, वो लड़की की फिर रिकॉर्डिंग करके उसको ब्लैकमेल करना, ये करना, वो गलत चीज है। जहां तक वो लड़की और तुम्हारा प्यार है, दोनों में बातें चीतें हो रही है, देखना दिखाना हो रहा है, भाई मजे दोनों साइड से आ रहे हैं, तब तक ठीक है। ये पटेल मादरचोद ने भी बहुत चूते देखी है। ये शेखर चहल ने देखा होगा क्या पनोड़ी भाई? शेखर भाई ने अपने, यार देखो, शेखर भाई ने अब, मुझे तो बाबा देखो, मैं तो ये मानता हूँ, जहां तक मेरी फिलोसॉफी कहती है, जहां तक मेरा ज्ञान कहता है, वहां तक ये है कि इस दुनिया, इस प्लानेट में जितने भी मैंस लोग हैं ना, सबके सब मादरचोद कुत्ते हैं। देखो शेखावत का ये अपना शेखर भाई ने शायद डीएम कॉल में नहीं देखी होगी, तो वो जीबी रोड पे जाते होंगे। हाँ वो क्या है, झंडा वंडा लगाने के चक्कर में चले गए, देख लिए थोड़ा सा। हाँ ठीक है, तो ये प्लानेट पे अगर एक बंदा आके ऐसा बोल देना कि आई एम 100% लॉयल विथ माई गर्ल, ये बात है ना, मैं मान ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नीचे बैठ के जो बहनचोद, ये राज भाई, एक मिनट, ये राज भाई को ऐड करता हूँ। राज भाई का अभी तक का रिकॉर्ड होगा 50 चूते। ये तो मार भी लिए होंगे। अरे इंडिया राज इसीलिए तो आता है, वरना इसका क्या काम है इंडिया में, बताओ। ये जो जब महीना बंदा हर 4 महीने में इंडिया जाता है, मतलब क्या है इंडिया जाने का, बताओ। भाई घर में कोई शादी वादी है तो चलो इंडिया चले गए, समझ में आता है, या तो बहनचो घर में कोई मर गया, कोई निकल लिया, वो 12वीं 13वीं पे गया तो समझ में आता है। ये हर 4-5 महीने बाद इंडिया, क्या मतलब, ये सब चूत मानने ही जाते हैं भाई, सब चूत का ही चक्कर है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं मानता हूं मैं, और इसमें कुछ बुरा नहीं है भाई, उसमें क्या बुरा है? जब तक तुम किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करते, ब्लैकमेल नहीं करते, तब तक एवरीथिंग इज ओके। ये राज भाई की रिक्वेस्ट आई। जब छोटा था बचपन में, तब ये नहीं सोचा था मादर चौथ की फ्यूचर में लाइव चलाऊंगा, 1000 लोगों के सामने चूत लंड की बात करूंगा। ऐसी है, एक मेरी बात सुनो पनोड़ी भाई, मैं घर पे बैठा हूँ, भी इंडिया में हूँ, आपको पता है, ठीक है ना मेरी जान, आपको पता है मैं घर पे हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये मेरी 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, ये बहन की चूत, ये चौथी गाड़ी यहाँ खड़ी है। मैं गांड पाड़ू बंदा तो नहीं हूँ, पहली बात। तो दूसरी बात, मैं चूत मारता हूँ ना, बोल के मारता हूँ और घर जाके मारता हूँ। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि हर कोई चूत मारता है, उसमें क्या गलत बात है? बात नहीं समझ रहे हो, एक बंदी में रखी है तो एक ही रखी है, दोबारा दूसरी नहीं रखी, समझे मेरी बात? मैं वो काम नहीं करता। मैं शिकावत के लिए मैं क्यों बोल रहा था, क्योंकि शिकावत की रिकॉर्डिंग मेरे पास आई है, ये तो कह रहा है बहन चो मेरे पास पूरी रात को रहोगे, मैं तुम्हारी पीछे से भी लूंगा, आगे से भी लूंगा, ऐसी सी रिकॉर्डिंग आई है। तो उसमें क्या बुरी बात है यार, बंदा पीछे का शौकीन होगा। नहीं, फिर मेरी बात सुनो भाई, जिसके घर में बेटी हो ना, दे कैन टॉक शिट लाइक दैट। अच्छा, मतलब जिसके घर में बेटी है वो गांड नहीं मार सकता?
नहीं बाहर जाके क्यों मारेगा, अपने घर में बैठी है तो अरे अपने उसकी मारना गांड। लेकिन वो मेरा बंदा, कहने जो बंदा ने, मेरी बात सुनिए आप, जो बंदे ने अपनी बीवी के सामने, पूरे समाज के सामने, अपनी फैमिली के सामने, जिसने 2.5 लाख रुपए वो काम वाली को दिए, उसके पूरी फैमिली को पता है कि भाई ये बंदा इयास है, ये बंदा रंडीबाज है, ठीक है। तो वो हाँ जी उस भाई। लड़की ने जिस लड़की के साथ गांड मारने की बात की, या तो सेक्सुअल उसने वीडियो कॉल पे बात की, उसमें कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं थी ना। मगर जोर तो ठीक है, मनी टॉक है भाई। आई एम नॉट गोना से तो एनीथिंग अबाउट दैट, फिर मनी यार टॉक यार है। देखो, अंबानी भी चूत मारता है, शाहरुख खान भी चूत मारता है, बहन जो ऋतिक भी मारता है, विराट कोहली भी मारता है, सब लोग चूत मारते हैं बाहर जा जाकर। बस फर्क इतना है कि बहन चोद वो लोग खुल के बोलते नहीं है। ये शेखावत जो है वो खुल के बोल रहा है। नहीं, that's a good thing. He like open his mouth, but तो फिर like you right about that. You right about that. Yeah. भाई, जब उसके I agree with परिवार you. को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब उसके उसके फैमिली को, उसके रिश्तेदारों को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी पर्सनल नहीं लाइफ से, बंदा, तो हमें क्या मतलब है पनौड़ी यार। बंदा, बंदा अच्छा बंदा है, मैं माइंड नहीं करता, हाँ बट जब बेटे हाँ। की बात आती है ना, बेटे की बात आती है भाई, मैं तो उसके बारे में मैंने मोहित आपको को जो यही मैं बोला सुना था दूंगा। कि जब भाई वो तुम्हारे परिवार के लिए कोई स्टोरी नहीं डाल रहा, हाँ जब वो तुम्हारे परिवार को कॉल नहीं कर रहा, तो भाई तुम ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो। हाँ, ये भी है। यू राइट अबाउट दैट। लड़ना है तो आई भाई एग्री उससे विद लड़ो, वो कहाँ मना कर रहा है। वो तो बोल रहा है कि बहन चो तुम लोगों के पास अगर मेरी नीड वीडियो है वो भी डाल दो। यू। सही बात है। नो नो, आई एग्री विद यू। यू राइट अबाउट दैट। आई एग्री। तो फिर अब भाई देखो ये, मगर अब उसकी बीवी मगर केस मैंने करेगी, ये हैरेसमेंट का केस लगेगा। हाँ जी, हाँ ये जी। मोहित के ऊपर, इसने ये जो मोहित मदान का भी इसने नाम बोला कि ये मोहित मदान भी उसकी बीवी और उसकी बेटी को गालियां दे रहा था फालतू में, हाँ, है ना। वो भी अरे क्या वो केस तुम, बढ़ेगा। जब तुम्हें कुछ पता नहीं है, जब तुम कुछ जानते नहीं हो, वो शेखावत इस मोहित मदान को नहीं जानता, हम्म, राइट, हम्म, तो ये मोहित हम्म। मदान का क्या मतलब था भाई उसकी बच्चियों को और उसकी बीवियों को गाली देने का, बताओ। नहीं बनता। सही बात है। मैं एग्री अब विद यू। वो बोल रहा है कि मैं तो रेखा जायसवाल के पास पहुंचूंगा कल। मोहित मदान नीचे है ना, आप उनको ऐड कर सकते हो पनोड़ी भाई। अच्छा, वो आ गए मोहित मदान। हाँ हाँ, है ना नीचे। भाई कमेंट करो मोहित मदान भाई तुम। परवड़ी भाई, मगर मैंने 50 चीटें नहीं मारी अभी तक। मैं एक ही पे रहता हूँ, तो एक ही पे हूँ। तुम्हें पता अरे है किस पे हूँ और भैया तू मेरी देखो बहन राज है, भाई, तू मेरा मेरी भाई बात है। सुनो, मेरी बात सुनो, मैंने एक ही चीज मेरी बात बोली, सुनो, जब तक आप नहीं, किसी एक बात लड़की सुनो। को ब्लैकमेल नहीं करते, जब तक आप मैं किसी करता लड़की था। को परेशान नहीं करते, जब तक आप किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करते, तब तक सब कुछ जायज है। यू राइट अबाउट दैट, बट मैं आपको पता ही ठीक है, है मेरे तुम बारे एक में, मैं चूत एक मारो, जगह। 3 चूत मारो, या डीएम में जाके 100 चूते देखो, भाई वो तुम्हारा लुकआउट है। भाई मेरा मेरा 4 साल का रैकेट है पनौड़ी भाई। कोई भी बहन की लोड़ी यहाँ पे आके बोल देगी ना, राज ने किसी की चूत देखी है, मैं बहन चोद दूंगा उसकी मादर चोद की। मैंने चूत नहीं देखी, बड़ा मैं अजीब चूत घर टॉक है जाके मार बहन के को दिए भी। मैं गिरा इंसान भाई। मैंने घर जाके चूत मार के आया हूँ, मैं जिसकी मार के आया हूँ। मैंने किसी की चूत नहीं देखी। मेरे में इतनी हिम्मत है। मनी टॉक है, बुलशिट वॉक है। और पनौड़ी भाई को भी पता है ये बात। मैं ऐसा बंदा हूँ। अभी बहन की लोड़ी किस लड़की से मैंने 30-40 हजार रुपए लेने हैं। नो वन फकिंग नो दैट शिट। मगर मैंने चूत ली है, खड़ के लिए, फड़ के लिए, तड़ के लिए। मैं ऐसा बंदा हूँ भाई। मैं पंजाबी बंदा हूँ। मैं बहन चोद बड़ा बहन का लोड़ा इंसान हूँ भाई। जिससे मैं प्यार करता हूँ, दिल से करता हूँ, लन से नहीं करता। लन एक ही बार खड़ा होता है जब बहन जो बैठ के होता है। आप समझ सकते हो बनोड़ी भाई। आप मेरे को एक बार मिले हो और मेरी नेचर समझ सकते हो। और आपका गुस्सा भी था किस टाइम पे, यार मैं जब ना, मैंने मैं सबको जब आप मुझे समझता मिले। हूँ, मैं हाँ। लड़कियों की फीलिंग्स को समझता हूँ, लड़कों को भी फीलिंग्स को समझता हूँ। मुझे राज भाई सब कुछ सब पता रहता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। पन जब तक तुम किसी को परेशान नहीं करते हो और आराम से मजे ले रहे हो जिंदगी के, तब तक कानून की नजरों में भी ठीक है, प्रशासन की नजरों में भी ठीक है, भाई और तुम खुद की नजरों में भी ठीक हो। मेरे छोटे भाई है तू। मेरे बड़ा तो नहीं है। मैं एक बात बताऊं आपको, मैं मेरे लाइफ के अंदर मेरी आईडी यूज करती है मेरी बंदी, ठीक है भाई।
कोई लड़की बात करती है मेरे से, उसको पता होता है मेरे से कौन बात कर रहा है और किस बेस पे बात कर रहा है। मैं जब चूत मारनी है तो बोल के मारनी है, मगर मैं वो कुत्ता काम ही नहीं करता। उतने तो मैंने कुत्ते पाले हुए अपने घर में भाई, कसम से मेरा 500 रुपए का मैं बहन चोद 10 दिन से गिरा हूं इंसान भाई। मैं अपनी देख के हैरान हो गया, मेरी मदर एवरी डे 500 रुपए का बहन चोद फूड देती है कुत्तों को। मैं हैरान हो गया। अभी भी मेरे घर के बाहर 15 कुत्ते खड़े हैं जो रोटी खा रहे हैं। ये आज के 12 बज गए हैं, रात के 12 बज गए हैं। मेरी अभी फ्लाइट है, मेरी 5 बजे की आज, समझे? मेरी 5 बजे की फ्लाइट है, मैं बस दारू पी रहा हूँ। अभी भाई उठेगा, मेरे को छोड़ के आएगा एयरपोर्ट में। ये हिसाब है। हमने खुद ही मारी है, अपने बहन से बोल के मारी है, हमने मारी है। अरे ये मगर जिसकी नहीं मारी, मोहित मदान की कमेंट नहीं आई यार। मोहित भाई कॉल कर दूसरे फोन। अरे नहीं, हमें कोई मतलब भाई वो लाइन में आए या ना आए, हम तो सिर्फ वही बात बोल रहे हैं जो अभी क्या नाम है शेखावत बोल के गया। उसने बोला कि कल मैं पहुंचूंगा जयपुर हॉस्पिटल में और इसकी बीबी को पूछूंगा कि भाई बताइए मेरे पेरेंट्स मेरे फैमिली को क्यों गाली दे रहा है। Yeah, that's the right good thing. You have to do that. चलो हमारे नेताजी आ गए हैं, भोलू गुज्जर। बुलाओ इनको, बुलाओ बहन से भोलू गुज्जर को बुलाओ। जेल से बाहर आया अभी, 386 लगी इसके ऊपर। ये भोलू गुज्जर क्यों, मतलब इसकी आईडी में कुछ प्रॉब्लम है क्या? डिक्लाइन कर दिया ये भोलू गुज्जर ने तो। गांड फट गई होगी इसकी बहन चुप को, मतलब बाप बैठा ऊपर बहन चुप। भोलू गुज्जर ऊपर आया भाई। अपना ये अपना पूरा इलाका है, ये कॉर्नर का अपना मकान है पनौड़ी भाई, 4 मंजिल का मकान है। ये ऊपर अपना बैठे हैं भाई, 4 गाड़ियां घर के नीचे खड़ी हैं। कोई चक्कर नहीं है, बंदी भी हो रही है, कोई चक्कर नहीं है, देख लो। किसी को दारू पी के तो तुम्हें जीबी रोड पे जाना चाहिए, यहाँ घर में क्या कर रहे हो? नहीं, मैं वो भाई मैं कुत्ता ही नहीं पालता जो गर्मी में रहे मांगता है। वो देख लो सामने, देख लो सामने, देख लो, मैं तुम्हारे सामने पिक्चर लगा दी भाई। दारू पी के दिल्ली में मेट्रो पे डोलने के मजे ही कुछ अलग है भाई। ये देखो मेट्रो की माँ की चीज, दारू चल रही है भाई, दारू चल रही है। अरे कार में तो यार तुम अमेरिका में भी घूमते हो, तुम्हें वहां पे जाके मेट्रो के मजे लेने चाहिए, वो ऑटो रिक्शा के मजे लेने चाहिए। अरे बहन के लड़े जेब काट लेते हैं मेट्रो के अंदर, मादर चोद। वो मोहित जेब काट मदान जी आ गए हैं, मोहित मदान जी। हाँ, मोहित मदान 2 मैंने ऐड किया है मोहित को। अरे भाई मैं कब से कमेंट कर रहा हूँ, तुम उठा ही नहीं रहे। अरे मैं ये कमेंट कमेंट, नहीं कर रहा था। वो कमेंट आप समटाइम नहीं दिखती है। अच्छा भाई, तुमने वो शेखावत के परिवार को गाली दी थी मोहित भाई? पहली बात तो राम राम सारे भाइयों को। जय भोले की। ये मोहित चौधरी की लाइफ पे तुमने उसको गाली दी थी, ये क्या नाम है, ये शेखावत की फैमिली को? मैंने दी थी गाली। क्यों? मगर तुम इतनी बात कह रहे हो भाई, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम बीच में आ रहे हो। तुम्हें पता है पनौड़ी भाई इसने क्या किया था? ये तो मुझे बताओ मिला नहीं भाई, कभी मेरा आमने सामने। इसने बोला लाइव पे कि मैं मोहित मदान को जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, फिर भी ये बंदा मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ आपको। आपको याद है जब मैंने और आपने मिलके दोनों राम सिंह को गाली दी थी, और मैं जब तुम्हारे लाइव पे आया था, मैंने कहा राम सिंह को जानते हो ना, जो कट्टर हिंदू समझता है अपने आप को। अरे जब पहले आपकी कंट्रोवर्सी हुई थी, हाँ, तो इसने राम सिंह की लाइव पे बैठ के मुझे गंदी गंदी गालियां दी थी, और इसने ये कहा था वो बहन का लौड़ा, उसको मैं देखता हूँ वो माँ चुदानी का अपनी बीवी का खाता है, और उसके बाद गंदी गंदी गालियां दी थी। मैंने कहा बहन का कभी मुझे मिलेगा ना, इसकी बहन चोदूंगा। तो आज तक ये मुझे कभी आमने सामने नहीं टकरा। इस बंदे ने मुझे इतनी गंदी गंदी गालियां दी थी, और कुदरती मैं उसकी लाइव पे गया, मोहित चौधरी बात लाइव पे, तो वहां पर इसने ये कहा था कि शेखावत को, मेरे दिमाग में था तो यही। अच्छा, बड़ा आसमान निकाल दी, क्योंकि इसने राम सिंह के लाइव पे बैठ के मुझे गंदी गंदी गालियां दी थी, और बिना बात पे, क्योंकि कंट्रोवर्सी आपकी और राम सिंह की थी ना। और उसमें मैच, तो उसमें मैंने आपके साथ लाइव पे आके कहा, तो तुमने कहा भी राम सिंह को बुलाओ, वो बहनकड़ मुझे गाली क्यों दे रहा, जब आपके साथ उसकी बात खत्म हो गई थी। राइट। अच्छा, मतलब ये मामला बदले का था। राज भाई 2 मिनट एक बात बताओगे क्या?
गिरंग शेखावत आया क्या उसको क्या ऐड गिरंग भाई करते हैं। आप एक बात ओके बताओ, ओके ओके मैं उतर रहा हूँ। गिरंग साहब भाई एक बात बताओ, जब आपकी और मेरी बात थी तो भाई आपने बीच से पनोड़ी भाई बोलेंगे, जैसे आपने कहा कि तुम भाई उसको गालियां क्यों दे रहे थे, तो वैसे उसने मुझे गालियां क्यों दी? मेरा उससे कोई मतलब ही नहीं था। आप मेरे तो आपके ये तो साथ बात हो गलत रही थी ना, और है, हम बराबर राम सिंह की बात गलत। कर रहे थे, तो उसने मुझे गालियां क्यों दी बिना बात पे? हाँ मेरा उससे ये तो क्या गलत मैटर था। था? हाँ बिल्कुल सही हाँ ये बात है बात ये तो तो। है, ये मतलब देखो अगर बदले की बात है तो ये बात तो है, गाली का बदला गाली था, ये बात तो हाँ तो मानता हूं बस, मैं। और उसने भी मुझे एक बार गालियां दी, मैंने भी उसको एक बार गाली दी, लेकिन आमना सामने कभी हुआ नहीं हमारा, हमारी लाइफ पे कभी हमारी बात ही नहीं हुई। हाँ हाँ तो हाँ मैं ये उससे ये पूछता ना होती भाई तूने प्रधान जी, मुझे गालियां कैसे दी? राइट बराबर ये राइट राइट। होती। हाँ हाँ ये देखो ये बात ये थी बात मेरी। को मैं मानता हूँ कि इसने गाली दी, इसने गाली दी, बात बराबर है, बात हाँ सही है। हाँ, अरे वो ये बात तो राम सिंह की लाइफ पे बैठ के, वो टॉपिक तो मोहित मदान आज से 4 महीने पहले ही खत्म हो गया था। तो ठीक है अरे ना, जब बदला भाई लेने का उसके बाद मौका मिला तुम्हारी मेरी तभी कभी अब। बात तो नहीं हुई ना, तुम्हारी तो मेरी तुम कभी तो आमना सामना परसों नहीं हुआ। तुम तो अरे तो आमना सामना कर ले, तू ही जयपुर में ही जयपुर, वो तो कौन मोहित नहीं जयपुर है। में? तो तू करनाल में आजा, रहता हूँ, मैं तो हरियाणा में रहता हूँ, करनाल में। तू करनाल में आ जा, तू तू तो कहाँ बदमाश रहता है, है? मैं तो बदमाश कहूँ, मैं तो बदमाश हुई तू नहीं, बदमाश मैं तो बदमाश हुई है, नहीं। तू भी मैं परसों कह रहा था कि जयपुर मिला नहीं, वरना तोड़ देता मैं उसको। तो तू ही किस मिल ले, बहन के तू ही लड़ने ने वैन कार्ड ले कहा अपना। जयपुर में मिला तू नहीं? रा- मैं तो जयपुर में तू कभी आया तू नहीं, मैं तो मोहित, जयपुर में मेरे को हो गया कम से कम 15 दिन वहां पे आए हुए। तू कितने दिन रहता है सब पता है, अगर तेरी वहम है तो तू जयपुर तू एक कार्ड लेकर। काम करना, और सुन मेरी बात सुन, हवाबाजी छोड़ दे। अगर दम है ना, करनाल में तेरे को सारा ड्रेस दे देता हूं, तू करनाल में आ जा। अगर कहता बस हूं तू मुझे करनाल आजा, तू रहता हाँ, जयपुर है, बुला रहा है करनाल है। कौन पूछ ले किससे यार, मेरा ना सिर खपाई नहीं होती मेरी, पूछ एक नहीं मैं नहीं क्या रहता हूँ, नहीं, पूछ उसे। ये एक बात, हरियाणा में आज रहता 4 है। महीने पहले तेरा मेरा टॉपिक खत्म हो गया था, तो तू कल बैठ के क्या बकचोदी इसके चोद साथ रहा था तेरी वहां पर? मेरी कभी बात ही नहीं हुई। कब कब तेरा तू मेरी मुलाकात तू हुई है? पनौड़ी अभी भाई तो की ये लाइन कह पर रहा है, आके एक गालियां मिनट देके एक गया मिनट था। एक मिनट, अरे एक मिनट। अभी ये क्या कह रहा है भाई तेरे सामने? पनौड़ी भाई अभी क्या बोल रहे थे, किरण खान भाई आप ये क्या बोल रहे थे कि मेरे इससे कभी आप आमना सामने कभी हुआ नहीं? आपने यही बात बोली ना पनौड़ी भाई मेरे को भी, भाई तू ये एक कह रहा काम था नहीं मेरा कर, भी नहीं आमना नहीं मेरी नहीं बात सामने नहीं सुन हुआ ही नहीं मोहित नहीं। नहीं मदान, नहीं, इसने ये मोहित बोला मदान कि तू। मोहित मदान से मेरा कोई पंगा नहीं है, फिर भी ये बंदा मुझे अरे और मेरी फैमिली को पनौड़ी उसने। भाई मैंने आपको सारी बात बता दी, जब अरे राम हाँ सिंह के भाई, लाइव वो पे बैठ बात के। तो अभी पता चली ना मुझे, वो बात हाँ अभी जनता को पता चली कि हाँ तुमने क्यों इसको गाली दी थी। हाँ। अरे तो इसने मुझे बिना ये तो बात पे देखो, गालियां दी, मैंने इसको बिना बात पे गालियां दी। अगर ये अपने आप को अगर ये अपने आप को समझता है कि मैं ये हूं तो मैं हूं, तो मैं तो कह रहा हूं, मैं तो उसको एड्रेस दे रहा हूं भाई, जो करता हूं कर ले। बदमाश तो तू है, मैं तो बदमाश हूं ही नहीं, मैं तो तू तो कहता ही नहीं मैं जयपुर ही बदमाश रहता है, क्यों हूं। झूठ बोलता है? तो चलो जयपुर ठीक आजा, है, जयपुर मिल ले, तेरा वहम जयपुर में काट रहता ले। तो कोई बात नहीं, जयपुर में ढूंढ ले मेरे को तू। सबको नहीं पता है मैं कहाँ रहता हूं, नहीं, तो जयपुर मैं में ढूंढ ले। मोहित मदान की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ पनोड़ी भाई। वो तो एग्री नहीं कर रहे कि वो बदमाश है। जो बदमाश खुद बोलता है अपने आप को, वो मिलने जुलने वाला काम करता है ना। सामने वाला तो खुद मना कर रहा है कि वो बदमाश नहीं है। भैया आप मेरी बात हम्म। सुनो मोहित मदान जी, जो आप ये गालियां देते हो ना बच्चों के बारे में, एक बात सुनो, आप जो बॉडी दिखाते हो और अपने आप को क्या साबित करना अच्छा मैं चाहते हो, आप रियो, मोहित भाई आप मैं सुनो, आपको एक और अपडेट दे आप देता रिया हूँ राय को लेके भड़कता। मोहित भाई आप मैं एक आपको एक बात और, सुनो मेरी, जब आप इज्जत से बात करो, एक मिनट गिरन खान भाई, एक सेकंड सिर्फ। भाई जब बहुत आप गंदा उसके साथ अपडेट है रैम सिंह मोहित की लाइफ भाई, पे बैठ के। बहुत हाँ गंदा जी हाँ जी। अपडेट है। मैं बता रहा हूँ कि मोहित भाई क्या है कि देखो, मेरा काम तो ऐसे भी अच्छा है, लोगों को पता है मेरा काम क्या है। तो अपडेट ये है कि जो शेखावत है उसने आपकी पत्नी रेखा जायसवाल के ऊपर FIR की है। अब आप लोग बात कोई बात करिए नहीं, आपस में। तो मैं हाँ तो हाँ कहता हूँ ना भैया, मैं तो कहता हूँ आप एक बार रेखा जायसवाल से मिल लो। आपको पता है, आपको सारा एड्रेस पता है, आप तो कह रहे हो ना, एक बार उससे मिल लो, वो अपना बता दे कि वो कौन है और उसका घर वाला कौन है और वो है कौन। आप एक बार जाके मिल लो, मिलते क्यों नहीं शेखावत भाई? आप तो तुम तो उस मिलो। दिन नरेश नारंग की लाइव पे बैठ के मुझे पेल रहे थे ना। अरे एप्पल यार आइस। तो भाई एक मिनट, कोई एक प्रूफ दिखा। चला ऐसा कर, नरेश नारायण की लाइफ पे मैं आज तक तो इस जिंदगी में एक बार गया हूं, उसके बाद मुझे प्रूफ दे दे भाई मैं उसकी लाइफ पे पेल रहा तेरे को, मैं तो जानता भी नहीं था। जब तक तूने मुझे एक बार गाली दी, आज मैं तेरे को उस दिन को एक बार गाली दी, तू दूसरी बार बताया तेरे को मैंने कभी गाली दी, तू मुझे मिलवा दे, कभी तू मेरा प्रूफ दे दे। तो एक बात तो बता, सिगरेट पीने बच्चों से को कुछ गाली क्यों नहीं देता है? होता, बच्चों को सिगरेट के गाली धुएं क्यों चलने देता से है? कुछ नहीं होता। बच्चों को गाली अगर क्यों भाई देता जिसमें है? हिम्मत होती है ना वो करके दिखाता है, तेरे में हिम्मत है भाई, तू करके दिखा। बोलने से कुछ नहीं होता भाई, बोलने से मैं ये कह दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तू मेरे करके में तो दिखा ना हिम्मत भाई। थी, मेरे में तो हिम्मत थी। तेरा मोहित चौधरी आया नहीं, पैसे देके बुलाया था, लोकेश ने यार 8:30 बजे मोहित डाल रहा है। चौधरी नहीं आया, पनौड़ी भाई नहीं आए, गिरो इंसान भाई नहीं आए, मोहित चौधरी भाई नहीं आया, अनुज भाटी भाई नहीं आया, ये कोई मतलब थोड़ी है इस बात का। मेरे को उस चीज की मतलब नहीं है, मेरे को अपने से मतलब भाई है। तुम बदमाश हो। अरे आपकी मेरी लाइव बात पर सुनो मेरे आपकी भाइयों, लाइव पर मेरे रिया चाचा का मेरी आपका बात सुन फ्लैट ले। चलता है। तुम सुनो बदमाश हो। सुनो सुनो, हाँ आपकी हाँ लाइव पर हाँ आपकी रिया का फ्लैट चलता है, आप मांग भरते हो, वरमाला डालते हो, हम तो कभी कमेंट नहीं हाँ करते हैं, कभी हाँ। कुछ नहीं कहते हैं। आप तो अपनी मैं लव स्टोरी चलाओ। नहीं तो मैं
तुम्हारी मैंने कौन सा गलत बोल दिया तुमको? तुमने मेरे को गाली दी एक बार, मैंने तुम्हें गाली दे दी, उसके बाद तुम्हारी मेरी कब बात हुई? उसके बाद तुम मुझे बता दो। पहली बात तो मैं 3 दिन लाइव पे ही नहीं आया, मैं तो अपनी फैमिली में बिजी था, मेरे फैमिली फंक्शन थे, भाई मैं वहां एक बिजी बात था। सुनो, आपसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप प्लीज मेरे तो ठीक कंट्रोवर्सी है, में मत आओ यार। अगर सुनो मेरी बात, तुमने मुझे पहली बार वहां गाली दी राम सिंह की लाइव पे, मैंने पनौड़ी भाई को बात कह दी। तुम और कल मैं 3 दिन पहले 4 दिन पहले तुम्हें गाली दी। उसके बाद अगर तुम मुझे गाली दोगे तो मैं तुम्हें गाली दूंगा। अगर तुम बदमाश हो तो मैं तुम्हें घर का एड्रेस बताता हूँ, तुम वहां जाओ। मैं तो बदमाश हूं नहीं, बात खत्म। बराबर है, चलो बराबर बात तो छोड़ो, मेरा तुमसे अभी 2 झगड़े में निपटा लूं, उसके बाद देखेंगे। अभी तो पहले नया अरे झगड़ा भाई भी तुम नहीं लेके नहीं। कुछ भी कर लो मेरा यार, मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैं हरियाणा में रहता हूँ, करनाल में रहता हूँ, सेक्टर 13 में रहता हूँ। और बताओ मैं क्या करूं? अगर वो तो तुम्हारे में वो तो बदमाशी आज होगी तो तुम वो निकाल देना मेरी। वो तो आज तुम्हारा नरेश नारायण कह रहा था मोहित मदान यही रहता है। अरे हाँ, तो कोई बात नहीं, मोहित मदानी रहता कि फिर मोहित मदान को ढूंढ के मार दे, मारता क्यों नहीं वो आके? बात उस, खत्म, इसमें क्या है यार? उसने बोला कि भाई सिविल लाइन के आगे जो हॉस्पिटल है वहीं उसकी बीवी नर्स है और वो छोड़ने ओहो, जाता तो है फिर रोज उसको। वहां भाई आपने मेरी मैडम को देखा हुआ ना, आप वहां जाके मिल लो उससे, आप उसको वहां जाके थप्पड़ मारो, आप उसको वहां जाके आप कुछ भी कहो, चले जाओ। आप जाते क्यों नहीं? बोलने से क्या होता है भाई? भाई आप मैं एक तो बात एक बताओ, बोलने से बात क्या होता बोलता है? कल हूँ, पनौड़ी भाई को आपको कोई एक बात कहता है कि बोलता मैं हूँ। पनौड़ी मैंने भाई आपको तेरी बोला गांड पे नहीं गोली ना, मार दूंगा, तो मैंने भाई आपको पनौड़ी बोला भाई से नहीं, मिल आप लो मुझे जाके। मत बोलो। मिलते क्यों नहीं जाके कोई? भाई अगर कोई ये आप कहता है पनौड़ी भाई को कि पनौड़ी भाई के गांड पे गोली मारूंगा, तो जाके मिलो ना पनौड़ी भाई से। क्यों नहीं मिलता कोई जाके? कैसी बराबर है। कैसी बातें करते ये हो, अजीब देखो, सी ये बात करते होती हो है भाई। बात करने का तरीका कि गाली गलौज वगैरह ये देखो कितनी आराम से बात हो रही है। ये और तरीका जीत भी होता है, है बात करने का। और जीत भी रहे हैं, बराबर है। अरे मोहित भाई, अपना वो तो करो, लाइट तो ऑन करो यार, कैमरा अपना चेहरा ही दिखाओगे बड़े तो भैया शेखावत भाई की क्लिप बन जाएगी। मैंने लाइट ऑफ कर रखी है। ये लो, मैं यहाँ से थोड़ा तेज करता हूँ। बड़े भैया, ये लो, हाँ, अब दिख रहा है भैया? ये देखो क्या शेखावत भाई, डर नहीं लग रहा है कि मुंह चूस देख के और चेहरा वहरा देख अरे के? गिरा इंसान भाई यार, आपके तो नक्शे यार कदम पे चलते हैं यार, आप क्यों मजे यार लेते हो ऐसी यार? मूछें ऐसे चेहरे रजवाड़ों के हजारों रहते हैं। आप बिल्कुल भाई, बिल्कुल रहते होंगे यार। और बताओ और बस। ये मैं मोहित आपकी भाई को हर पता बात से होगा। एग्री हूँ, मैं आपकी हर बात से एग्री हूँ। आपने मुझे गालियां दी, मैंने आपको गालियां दी। आप ढंग से बात करोगे तो मैं ढंग से बात करूंगा। अगर आप कहोगे कि नहीं तू मैं चौधरी हूँ, तो भाई चौधरी आप अपने घर पे होगे, मेरे घर पे नहीं हो। अगर आप अपने चौधरी समझते हो कि मैं भाई चौधरी में कुछ मैं भी कर हर सकता हूँ, किसी से, मैं सुनो मोहित भैया, मैंने कभी आपकी लाइफ पर इंटरफेयर नहीं किया, कभी गलत कमेंट नहीं किया, कभी आपको मैं नहीं कब बोला। आया हूँ? बात मैं ये है, कब आया हूँ आपके पास? मैं कब आया हूँ आपके तो पास? मुझे ये बताओ। आप मैटर को क्लोज करो। अभी मेरा एक मैटर चालू है, मगर एक ही बात आप बोलता हूँ भाई, कुछ मेरा किसी भी से कोई मैटर दूसरे क्लोज से बैर करो, नहीं है। मुझे उससे कोई मेरा लेना देना बैर नहीं है। मैं मेरा अपने बैर पनौड़ी भाई की मोहित लाइफ पे चौधरी से आया, है। मैं अपने गिरंग भाई के साथ बराबर। आया बस। अगर आप ये कहोगे कि नहीं भाई मोहित मदान मैं तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो मैं कह रहा हूँ मोस्ट वेलकम, आप आ जाओ, बात खत्म। और बताओ, पूरे मैं तो क्या वैलिड कह सकता पॉइंट हूँ ना भाई रखे आपको। हैं, मतलब पनौड़ी भाई पूरे वैलिड पॉइंट रखे गए हैं अदालत हाँ, में। और मैं मतलब बात सुनो, मैं कन्वर्टेशन गिरा मोहित इंसान भाई मदान का की चेला अच्छी हूँ, है। याद रखना। और देखो अब बात देखो, आज ये मोहित मदान भाई अपने बिल्कुल सच्चे हैं। इन्होंने किस तरीके से बात रखी अपनी, और शेखावत भाई बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोल रहा है। ये जीत हुई ना इनकी। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ सारे लोग आए और अपनी बात रखें और जीते। और अब एक बात तो मोहित भाई के लेडीज को परेशान करना, लड़कियों को धमकी देना, उठाने की, ये कहाँ की नीति है नीति कहीं की? देखो बड़े भाई छोटे भाई, आप कौन हो? देखो सुनो मेरी बात। मैंने आपको पहली बार वहां देखा था, दूसरी बार आपको यहाँ देख रहा हूँ। पहली और मेरा मैं आपसे पहली बात हूँ। आप लेडीज को क्या कहते हो, आप उसको क्या कहते हो, वो भी आप भी तो उसके बारे में गलत बोलते हो ना। अगर वो आपके बारे में गलत बोलता है, आप भी तो बोलते हो। ये शुरुआत तो उसने तो की है ना, नहीं कि आप उसको गलत बोल शुरुआत रहे तो हो। उसने की। आप ये तो पक्ष मत लो कि लेडीज को आप, शुरुआत तो उसने की। मेरी पार्टी चल रही है, मेरी देखो पार्टी के सुनो, नीचे गलत कमेंट क्यों कर रहा है वो? ये भाई इस बात का मुझे नहीं पता। इस बात का पनौड़ी भाई को और मेरे गिरा इंसान भाई को पता है, मुझे नहीं पता इस बात का। भाई बात की शुरुआत किसने करी, ना मैं लाइव देखी आपकी, ना मुझे पता, और ना ही मैं देखता ये कि अपनी मेरे बात घर में रखने फैमिली आए थे फंक्शन था, तो मैं इस शेखावत की, चक्कर में थोड़ा इन्होंने बिजी रहता था। अपनी बातें रखी और अपना क्लियर किया। बाकी कंट्रोवर्सी के बारे में इनको नहीं पता है, तो हाँ इन्होंने बस, अपना क्लियर कर दिया। मैं अपनी लाइफ पे, मैं ओके, अपने फैमिली परिवार में बिजी था, मेरे फैमिली फंक्शन था, तो मैं वहां बिजी था बस। और मैं आज आया, मैंने आज गिरा इंसान भाई को देखा, मैं इनको फॉलो करता हूँ अपनी दूसरी आईडी से, तो मैंने इनको देखा तो मैं यहाँ पे आया, बात खत्म। बराबर। और यहाँ पर भाई मेरे को भाई ने ऐड किया, तीसरा चौथा आपको ऐड कर लिया। आपने मुझे कहा, इन्होंने मुझे कहा पनौड़ी भाई ने गालियां क्यों दी, मैंने इनके सामने सारी बात शेयर कर दी। भाई ये बात थी मेरी। ये आपका सिंगल जो पीस है ना,
अगर हाँ, अगर आप में हिम्मत है, मैं तब भी कह रहा हूँ, अब भाई बैठे 1200, आप में हिम्मत है, आप ये कहते हो कि मैं हूँ, तो भाई अगर आपको मैं एड्रेस दे चुका हूँ, आप आ जाओ और आप बदमाश हो, आप मार दो मुझे, बात खत्म। भाई मारने होने की बात ही नहीं है। मैं हर किसी से झगड़ा क्यों करूं यार? मेरा झगड़ा है ही नहीं, किसी से क्यों झगड़ा करूं? मोहित भाई, ये कपिल भाई कहाँ चले गए? ये इंस्टाग्राम पूरा छोड़ दिए क्या? हाँ, कपिल भैया अपने यार थोड़े उसमें बिजी रहते हैं यार, उनके मतलब भैया एक्सपायर होने में थोड़ा अपने उसमें बिजी रहते हैं यार। वो इंडिया में ही रहते हैं कि वो बाहर हैं अभी इस समय? वो पहले बाहर थे, अब तो इंडिया में है। इंडिया में, अच्छा अच्छा। हाँ, चलो और बात गिरगिरा इंसान भैया, आप करो ठीक भैया। हो? एक मेरे नंबर को तो एक भाई से मिलते हुए काफी, मेरे ख्याल से आज 6-7 महीने हो गए गिरन इंसान भाई से बात किए भी। एक बार पहले बराबर। आया था, फिर एक बार 6 महीने पहले आया था। अपना भाई ये सिस्टम नहीं है यार, अपने अपनी फैमिली देखनी है, मेरे बच्चे ने मुझे खुद कहा कि मोहित पापा आप क्या काम करते हो, ये चीज छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है बेटा। उसके बाद सब कुछ काम छोड़ के अपना टाइम पास कर लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं, कभी लाइफ पे आ गए, बाकी और बात खत्म। कोई फालतू किसी से मतलब नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। अब भाई पूरी जिंदगी गाली गलौज, रंडी खाना, ये दार, ये बहन चोद ड्रामा पूरी जिंदगी किया यार। 5 साल हो गए यहाँ गांड के साथ हुए। सही है, सही है, सही है। तो अब ये चीजें छोड़ दी। ओके, बात को क्लोज। अब भैया पनोडी भाई कल दिखाएंगे रात को आपको सारे सबूत कि क्या किया है वाइफ ने, क्या नहीं किया है। क्योंकि मैं तो मेरे को मेरे फोन आ से रहा है तो इम्पोर्टेंट, एक फोन